नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू किया जा रहा है। आप सभी को पता है जो आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ था, रोशन सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है लड़ा है, आप बोल सकते हैं। और अभी देखिए आपका न्यू बुक निकाला गया है जिसमें से आप सभी को पता है इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है, बिहार एसएससी वाले में। और इसमें आज हम जो देखने वाले हैं सेट नंबर, इसमें देखेंगे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 10 होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा और देखिए आपका बिहार दरोगा न्यू जो आपका वैकेंसी आने वाला है, आप सभी को कमेंट आ रहा है सर उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। उसके बाद जो है बिहार एसएससी 4th सीजीएल का भी हमारा वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब जो वैकेंसी हमारा आने वाला है इसको आप अच्छे से देखिए क्योंकि हमारा जो वेटेज है जीके जीएस का बहुत अधिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 10। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका पार्सेक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, ये आपको ही पता है। आंसर देखेंगे तो पार्सेक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। सही आंसर देखेंगे तो आपका तिलहन इसमें शामिल नहीं है, बाकी गेहूं है, चावल है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व इसका कितना है, तो देखिए 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य आप देखेंगे घटते क्रम में, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और 5वें पे हमारा जो है हरियाणा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो आपका घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश 17 है। निम्नलिखित मंगोल नेताओं है ना, मंगोल नेताओं कमांडरों में से किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया था। देखिए सिंधु नदी को पार किसने नहीं किया था ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा चंगेज खां। क्या हो जाएगा, चंगेज खां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंगेज खान ने ख्वारिज्मी राजकुमार जलालुद्दीन है ना, जलालुद्दीन मंगवर्णी को सिंधु के तट पर जो है हराया है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संसद किसके या फिर किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण जो है रखती है। नियंत्रण रखती है तो देखिए स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा, प्रश्नकाल होगा, उसके बाद जो है अनुपूरक प्रश्न होगा। आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोंग मुद्रा है कहाँ का। देखिए जो डोंग मुद्रा है ये कहाँ का देखने को मिलता है दोस्तों बताइएगा। ये आपको देखने को मिलता है वियतनाम का है। कहाँ का है, वियतनाम का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रांस का भी आप अच्छे से मुद्रा का नाम याद रखिएगा, यूरो जो है फ्रांस का है। उसके बाद देखेंगे जो कैनेडियन डॉलर जो है ये आपका कनाडा का है। गिल्डर जो है दोस्तों ये आपका नीदरलैंड का है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गलत बताना है तो देखिए जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा केवल अग्रदिशिक है ना, अग्रदिशिक में अनुमति देता है, यही हमारा जो है गलत है। बाकी एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में जो है फास्फोरस व एंटीमनी जो है मिलाया जाता है, सही है। कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। डायोड बाल्ब एक युक्ति है जिसके द्वारा निर्वात में विद्युत धारा का प्रवाह जो है किया जा सकता है। ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। नगुल ट्रम मुद्रा है कहाँ का, ये कहाँ का मुद्रा है बताइएगा। तो ये आपको भूटान का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भूटान की राजधानी का नाम क्या है, थिम्पू हो जाएगा, ठीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो दजोंगखा है। क्या है, दजोंगखा। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय आप देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा उधमपुर में है। कहाँ पर, उधमपुर में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पश्चिमी कमांड की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड आपका उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड की बात करते हैं तो पुणे में स्थित है। चलिए अगला है कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे। ये किससे संबंध रखता है। देखिए संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनने से या फिर बनाने से,
आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आयात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से। आप बोल सकते हैं हमारा जो सही उत्तर सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है अनर्जित बल का जो है एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो पवन आपका नहीं है, बाकी भूकंप है, भूस्खलन है और ज्वालामुखी भी इसमें आपका शामिल है। यंग इंडिया फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा CII। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो C सही उत्तर हो जाएगा CII। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही पूछ रहा है तो केवल ए सत्य हमारा इसमें बोला है कि जल यानी समुद्र में समुद्री में बात करते हैं ध्वनि की जो चाल होता है आपका 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो C सही उत्तर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SSC इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। बहुत बेहतर से बेहतर सेट है जो कि पूरा 150 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ यानी सॉल्यूशन के साथ करवाया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार SSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका विद्रोह स्थल और नेतृत्वकर्ता दिया गया यानी मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए झांसी की बात करते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, ठीक है। जगदीशपुर देखेंगे तो कुंवर सिंह। बरेली के देखेंगे तो खान बहादुर खां, है ना, खान बहादुर खां। फतेहपुर जो है अजीमुल्ला। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोले कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह आपका कौन सा है? कॉटन पॉलिश। तो इसको हम जानते हैं मुंबई को। किसको? मुंबई को। देखिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो कानपुर को कहते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोला कि लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह जो है कहाँ पर लागू हुआ है? कहाँ पर लागू हुआ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का तो डी सही होगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन दो स्थानों के मध्य है? बताइए किसके स्थान के मध्य है? सही उत्तर देखेंगे तो इलाहाबाद और हल्दिया, है ना, इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया है? ये किसके द्वारा जो है किया गया है? देखिए B.S. मिन्हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका बिखरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का बी सही उत्तर होगा। देखिए दीर्घ तरंग विकिरण की प्रक्रिया में चालन जो है संवहन एवं विकिरण शामिल है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था, इसका सही उत्तर देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का डी राइट आंसर होगा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से हम जानते हैं? देखिए गुलाबी शहर के नाम से हम किस शहर को जानते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का तो बी होगा, ठीक है। जयपुर को भारत का पेरिस या फिर पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ से ये प्रश्न आता है कि जयपुर की स्थापना किसने किया है? तो आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था जयपुर की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? बताइए क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 348। क्या होगा? अनुच्छेद 348 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब अनुच्छेद 349 में क्या है? तो अनुच्छेद 349 में देखेंगे तो भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए जो है विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में देखेंगे तो शिकायत के निवारण के लिए
अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 351 का देखेंगे, 351, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? इटली का एकीकरण का जनक मानते हैं, उत्तर हो जाएगा जोसेफ मैजिनी। ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का डी सही होगा। बिहार दिवस मनाया जाता है कब? देखिए बिहार दिवस आप देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कोई वस्तु एक तरल में तैरती या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा जो है किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो बी सही उत्तर होगा। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित, यानी कहाँ पर यह आपको स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विद्युत मोटर में देखिए, विद्युत मोटर में देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 43 का सी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन हमारा है, बोला कि ऑप्शन नंबर यानी 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि सिरेंडीपीटी का संबंध जो है किससे है? सिरेंडीपीटी का संबंध जो है किससे है? तो इसका जो संबंध है आप देखेंगे तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अचानक हो जाने वाली खोजों से है। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए सही उत्तर हो जाएगा। साइबरनेटिक्स का संबंध जो है नियंत्रण के विज्ञान से है। नियंत्रण के विज्ञान से है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण जो है किसके समय में मेवाड़ का शासक, यानी आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये प्रश्न आपका है। जब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? कौन से मौर्य शासक द्वारा जो है ये आपका बनवाया गया है? सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका अशोक जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल भी कहीं कहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो कौन है राष्ट्रपति? देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये नंबर देखेंगे तो 15वां क्रम जो है उनका है। अगला है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं तो पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है। देखिए बोला कि क्षार धातुओं में है। क्षार धातु में आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कम आयनन ऊर्जा। कम आयनन ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? हानिकारक मानते हैं तो सही उत्तर देखेंगे तो प्रसाधन सामग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रसाधन सामग्री। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए राइट होगा। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो आपका देखिए 7 सितंबर में, 7 सितंबर
1931 से लेकर के 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच जो है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक आप देखेंगे तो अलाउद्दीन हसन। क्या होगा? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बहमन शाह ने 1347 से लेकर के 58 तक जो है शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन है जो हमारा आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे 65 का तो हो जाएगा रेटिनॉल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 65 का डी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट कीजिएगा। विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल होता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन B2 का देखेंगे तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 का जो है आपका यहाँ पे नियासिन होगा। तो ये सब याद रखिएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। आंसर हो जाएगा नायलॉन होगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? प्रतिनिधित्व जो है किया था। आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी होगा। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव जो है बात करेंगे समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम या फिर प्रमुख सिद्धांतकार थे। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, प्रथम भारतीय पूछ रहा है। सही उत्तर देखेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 68 का सी सही उत्तर होगा। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा जो है पास किया था 1863 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये सब मैथ रीजनिंग है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए, आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। बोला कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग जो है किया आता है? किस एक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो 73 नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एक्वारेजिया होगा। डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि थायराइड की अनियमितताओं है ना, अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है? बताइए क्या होगा 74 का? देखिए 74 का देखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका मिक्सीडिया हो जाएगा। उसके बाद जो है हाशिमोटो का रोग, सामान्य घेंघा या फिर गलगंड हो जाएगा। अशोक के परस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, यानी ये सब जो है किसके प्रतीक थे? उत्तर हो जाएगा प्रशासन का। क्या होगा? प्रशासन का। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जो है जारी किए गए थे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से जो है आरंभ किया है? देखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो सही उत्तर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा कमेंट करके। वैसे इसका आंसर आप जान लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि एक न्यूट्रॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है बताइएगा। तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो सिनेप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखेंगे तो 81 का डी सही उत्तर होगा सिनेप्स। चलिए आगे हमारा है कि निम्न में से कौन जो है पेशी ऊतक के एक प्रकार है? देखिए, पेशी ऊतक के एक प्रकार है। 82 का देखेंगे तो अरेखित या फिर अनैच्छिक हो जाएगा, रेखित या फिर ऐच्छिक, हृदय पेशी, यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सब सही। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? मतलब पावर हाउस कहते हैं, यही आपका प्रश्न है। घुमा दिया है बस क्वेश्चन को। देखिए 88 का देखेंगे तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का एक कोशिकांग है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? तो अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने। अगला है कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसे विकसित किया था किसने?
तो ये जो विकसित किया था किसके द्वारा किया गया था, तो मुलिस ने किया था। किसने दोस्तों, मुलिस ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। ये सब आपका रीजनिंग का है, मैथ का है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। किस उपवर्ग का जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए 94 का देखेंगे तो ये आपका मेटाथीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने से है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका मेरिडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। ये सब तो आपका रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है। चलिए 29 नंबर देखेंगे। बोला कि बिमस्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में जो है स्थापित किया जाएगा? ये कौन से देश में स्थापित किया जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 29 का, तो हमारा हो जाएगा भारत में। क्या होगा? भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस शहर के पास जो है 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ जो है मिली हैं? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया है? देखिए गुरुमुखी लिपि आप देखेंगे तो गुरु अंगद देव के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आप देखेंगे तो ये मनाते हैं 4 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन। 2023 का जो थीम था विश्व कैंसर दिवस का, क्लोज द केयर गैप था। ठीक है, चलिए आगे है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने सबसे बड़ा जो है मेडल जीता है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये आपका आधार मित्र होगा। क्या होगा? आधार मित्र। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका जो स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अपना अध्यक्ष जो है चुना है, यानी किसको जो है अपना अध्यक्ष चुना है? तो रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेस सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए नाम की बात करते हैं तो रैपिड एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। क्वेश्चन अच्छा ही है, दिया गया है, करंट का है। देखिए बोला कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नामकरण जो है किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? पवन सुरंग का अनावरण किया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चीन। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल का खिताब जो है किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कार्मेन मैकार्थी का 89 ईयर्स की जो है आयु में निधन हो गया है। वह किस प्रसिद्ध, यानी वह एक प्रसिद्ध डैश थे, क्या थे वो बताइएगा? तो वो जो है एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में TCS के CEO के रूप में जो है किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर देखेंगे 45 का तो हो जाएगा के कृतिवासन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के 4 विजेताओं में शामिल किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर रवि कंदन आर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ पर किया जाएगा? जो लोकार्पण है ये आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 132वें डोरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी मोहन बागान SG, है ना, SG होगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS का जो है सोल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया, एकदम डिस्कशन भर भर के है। तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए, क्योंकि आप सब सेट बनाएंगे फिर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।